सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो गाइस, जब भी हम एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एसिड टू वाटर डालते हैं, जबकि हम वाटर टू एसिड नहीं डालते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम एक साथ एसिड में पानी डाल देंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके भी भले ही डालें, लेकिन जो एसिड होगा ना वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, जिसके कारण जो हमारा वो जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, वो ग्लास वो फट भी सकता है। जबकि अगर हम एसिड को धीरे धीरे पानी में डालेंगे तो वो थोड़ा कम कम होगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही। अब क्या होता है तो तुम लोगों को पता ही है, मतलब हीट तो निकलेगी लेकिन वो थोड़ी थोड़ी निकलेगी, जिससे जो वो क्या कहते हैं विग्रसली रिएक्ट कम करेगा, जिससे हमारी मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन ही होगी। मतलब ग्लास के टूटने के भी चांस बहुत कम रहेंगे, हम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है छोटा सा टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। तो देखो, हम हमेशा एसिड और बेस को पीएच स्केल से नापते हैं। वैसे और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अभी हम पीएच की बात कर रहे हैं, जिसमें पीएच जो होता है ना, वो जब बढ़ता है ना, जब जैसे पीएच बढ़ रहा है तो वो मीडियन वो होगा बेसिक, और अगर पीएच घट रहा है तो वो मीडियन होगा एसिडिक। देखो, इस टेबल में आपने देखा है, जब पीएच 7 से 14 की तरफ जा रहा है ना, तो ये समझ लेना सब्सटेंस बेसिक है। और जबकि 7 से लेस जा रहा है, 7 से 0 की तरफ जा रहा है, तो समझ लेना सब्सटेंस एसिडिक है। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, जो कि ना एसिड एक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि पी एच इज़ प्रपोर्शनल टू 1/H प्लस आयन एंड पी एच इज़ प्रपोर्शनल टू OH आयन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर पीएच बढ़ेगा तो मीडियन क्या होगा, वही होगा बेसिक, क्योंकि बेसिक में ही OH आयन होते हैं। और अगर पीएच घटेगा तो H प्लस आयन बढ़ेंगे। ठीक है, और पीएच स्टैंड करता है पोटेंस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पावर को दिखाता है पीएच। जितना पीएच कम होगा उतना हाइड्रोजन बढ़ेगा, जो कि 14 पॉइंट्स होते हैं पीएच में सब। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो मैंने बताया। इसको कलर अलग अलग कलर से भी, मतलब जो वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है बेसिक है, उसको कलर से भी दिखाते हैं। जैसे पूरा पीएच कलरफुल है, ये भी बता दिया कि 0 से 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 बेसिक। अब पीएच की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो देखो, जब एसिड का पीएच 5.6 से लेस होने लगता है ना, तो वो जो एसिड रेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है, इतना तो पता है। मतलब एसिड 5.6 तो है एसिडिक, लेकिन वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। लेकिन जब रेन एसिडिक से मतलब कह सकते हैं कि जब और ज़्यादा एसिडिक होती है ना, तो वो हमें इफ़ेक्ट करती है। ऐसे ही जो सॉइल होती है उसको 7 रहना सही है, लेकिन मान लो किसी कारण से अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक होने लग गई या बहुत ज़्यादा एसिडिक होने लग गई, तो इससे जो क्रॉप होती है ना, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए जैसे सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है ना, तो फार्मर उस पर है ना वो डाल देते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर कोई भी और बेस। और जैसे अगर जो सॉइल होती है वो ज़्यादा बेसिक होने लगे, तो वो फार्मर उस पर थोड़ा एसिड डाल देते हैं। ऐसे ही आपको पता है हमारे पेट में क्या होता है कि HCl होता है, और जब HCl मतलब ज़्यादा ही वो एसिडिक होने लगता है ना, तो वो हमें इरिटेशन देने लगता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ले लेते हैं, या फिर हम एंटासिड मिल्क और मैग्नीशिया ले लेते हैं, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे वो लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है पेट में, कि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, हमारी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। ऐसी जो हमारा दांत होते हैं ना, उनका पीएच 5.5 होता है। वैसे बता दो, दांत जो होते हैं ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, और जब उनका पीएच 5.5 से घटने लगता है ना, तो वो जो दांत होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होने लगते हैं। तो हमें ना टूथ ब्रश का यूज़ करते हैं, और जो टूथ ब्रश होता है वो मतलब पता है क्या करता है, वो बेसिक होता है, तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन ही करता है। यानी कि पीएच का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज़ है, बता भी दिया। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और ये, हाँ, और कुछ एसिड हैं, ये देखो, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टेरामीन में टैट्रिक एसिड, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। ऐसी सोर मिल्क, यानी कि जिसको हम दही भी कहते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेवन में काइट्रिक एसिड, एंड स्टिक में मिथेनॉइक एसिड, और नेटल स्टिक में मे बी मिथेनॉइक एसिड। ये पेपर में आ जाता है कई बार।
और ये तो पता है कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा जब चैप्टर 4 पढ़ोगे। और ऑरेंज में काइट्रिक एसिड, लेमन में भी काइट्रिक एसिड, और टमाटर में टैरेटिक एसिड जो टी का है कि टैरामिन में भी टी आता है और टैट्रिक में भी टी आता है, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये सब तो इजी है। और ये तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबिलिकियस, क्लास 8 में पढ़ा होगा। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दही बनाने में हेल्प करता है। और ये नेटल स्टिंग है, ये फ़ोटो से तुम देख सकते हो कैसा है। अब देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्ट। अब सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट 3 टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, और एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो देखो, जो एसिडिक सॉल्ट होता है ना, ये वो सॉल्ट होता है जिसमें है ना स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो। जैसे जब हम HCl को NH4OH से रिएक्ट कराते हैं, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ये जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वीक बेस है। तो ये क्या बनाएंगे? एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। और स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल एसिड क्या होता है? वही जिसमें है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे HCl और NaOH, NaCl बना देते हैं। ऐसी कुछ बेसिक सॉल्ट भी होते हैं जिसमें वीक बेस हो लेकिन वीक एसिड हो लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वो हो जाता है बेसिक सॉल्ट। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड और NaOH का। अब हम बात करते हैं सॉल्ट का टॉपिक। पहला सॉल्ट है हमारे पास NaOH। तो देखो, NaOH सॉल्ट का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। NaOH सॉल्ट के बारे में सब जानते हैं कि वो क्या होता है, टाटा नमक, देश का नमक, NaOH। और NaOH का यूज़ भी कई जगहों पे होता है। जैसे NaOH की मदद से ही मैं क्या बोल रहा था, सॉरी मैं बाबा NaOH बोल रहा था, NaCl, बार बार। देखो, NaCl क्या होता है ये तो हर किसी को पता है, देश का नमक। NaCl बनता कैसे है? जब हम, एक सेकंड रुकना, जब कहाँ है जगह, थोड़ी सी जगह मिल जाए बस, एक सेकंड। जब हम यहीं पे लिख देता हूँ, HCl प्लस NaOH बना देता है NaCl प्लस H2O, जो कि क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो तुमने पढ़ चुकी है पहले ही। ठीक है, और बात करते हैं, NaOH का हो गया टॉपिक, और फिर बात करते हैं, ये तो हो गया। टाइम कितना हो गया? हाँ, अभी NaCl का यूज़ भी कई जगहों पे होता है। जैसे NaCl कई सारी और चीज़ों बनाने में काम आता है। जैसे अब ये तुम NaOH के बारे में पढ़ोगे, जो कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर उसका बेकिंग सोडा बनाने में भी यूज़ होता है। NaCl को हम ऐसा यूज़ करते हैं, मतलब खाना वगैरह बनाने में भी। ठीक है, अब अगला सॉल्ट है NaOH। अब ये देखो, ये जो बनता है ना, ये बनता है क्लोर अल्कली प्रोसेस से, जिसमें हम NaCl और H2O में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। और ये जो इसका सॉल्यूशन होता है ना NaCl और H2O का, इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। पेपर में पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है। या फिर जो क्वेश्चन होते हैं ना केमिस्ट्री में कि X इज़ अ सब्सटेंस वाले, तो उसमें भी ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ये नहीं बोलेंगे कि NaCl और H2 है, सिंपल बोल देंगे ब्राइन सॉल्यूशन है, तो नाम याद कर लेना। तो जब हम इसमें, पता है इसका एक एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें देखो, ये एक कंटेनर है, यहाँ पे एक एनोड है, यहाँ पे एक कैथोड है। एनोड पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी जाती है, जो कि ये बैटरी हो गई। सब पूरा ही हट गया, कोई नहीं, रुक जाओ गाइस। सो या गाइस, मैंने थोड़ा सा बेकार बनाया डायग्राम, लेकिन तुम समझ लेना, ये जो प्लस वाला ये एनोड है, ये माइनस वाला कैथोड है। तो जब हम NaCl को लेते हैं ना इसमें, तो देखो जो Na होता है ना, वो कहाँ जाता है? वो जाता है NaCl में जब हम लेते हैं, तो देखो जो Na होता है ना, Na और OH ये तो बन जाते हैं, और जो वो होता है ना H2 गैस, वो जाती है एनोड की तरफ, और Cl गैस जाती है कैथोड की तरफ। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? सॉरी, जो H2 गैस है वो जाती है कैथोड की तरफ, और जो Cl गैस है वो जाती है एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि H गैस क्या है? प्लस में है,
तो जो प्लस की चीज़ है वो माइनस की तरफ जाएगी, और Cl गैस क्या है, माइनस में जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की तरफ जाएगी। ये तुमने पढ़ाई है कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इस देखा यहाँ पे लिखा भी है कि एनोड की तरफ Cl गैस जाएगी, कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस जाएगी, और NaOH हमें मिलता है। अब देखो जो Cl गैस होती है इसका कई जगहों पे यूज़ होता है, जैसे Cl गैस जो है वो जम्स को मारने में काम आती है, और जो H2 गैस होती है वो कह सकते हैं कि बहुत ऑयल बनाने में काम आती है, उसकी वजह से एमोनियम बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और NaOH तो एक बेस है, वो तो हर जगह यूज़ ही होता है। और बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, तो देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये तब बनता है जब हम क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। अब इसका तो इतना तो पता चल गया। अब इसका यूज़ भी कई जगहों पे होता है, जैसे ये देखो क्लोरीन गैस है तो इसका यूज़ सबसे पहले होगा, ये जम्स को मारता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका यूज़ पेपर इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। और बात करते हैं बेकिंग सोडा की, तो देखो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, साथ में हम NH3 लेते हैं और CO2 लेते हैं, और जब इन सबको आपस में रिएक्ट कराएंगे ना तो हमें NaHCO3 मिलेगा, जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हमें मिलेगा NH4Cl, जो कि होता है अमोनियम क्लोराइड। फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3, जो कि होता है वाटर, ठीक है। अब इसका यूज़ भी कई जगहों पे है। जो बेकिंग सोडा है ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, और ऐसे ही जो Na2CO3 है इसका ये खाने को फ्लफ़ी बनाता है, और है ना इसका भी कई जगहों पे ये एंटासिड की तरह होता है, वो सॉरी हाँ, ये एंटासिड की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे CO2 जो गैस निकल रही होती है वो खाने को वही बनाती है, फ्लफ़ी टाइप, ठीक है। और अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा, तो देखो वॉशिंग सोडा वो होता है जिसमें Na2CO3 में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को डाल देते हैं, जिससे हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है परमानेंट हार्डनेस को मिटाता है, ये एक क्लीनिंग एजेंट है, इसका यूज़ हम पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, और ये वही है कि कपड़े वगैरह धोने में काम आता है। अब देखो ये जो टॉपिक है ना परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर दो टाइप के होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम के आयंस, मैग्नीशियम के आयंस, ऐसे बहुत सारे मतलब आयंस मिले होते हैं, और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कम आयंस होते हैं। तो ये जो वॉशिंग सोडा है ना, ये उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। तुमने देखा भी होगा कि जब तुम वॉशिंग सोडा डाल देते हो, सर्फ एक्सल हो गया या एरिल हो गया, जब तुम उसमें डाल देते हो ना पानी में, तो वो पानी एकदम से एकदम सॉफ्ट सा होने लगता है, सॉफ्ट सा लगता है जब तुम फील करते हो। और दूसरी तरफ अगर तुम हार्ड वाटर को लोगे तो वो उतना सॉफ्ट नहीं होता। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने ऐड करे ना, इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम जब डालते हैं, जैसे CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट 0.5H2O जो होता है ना, ये होता है ब्लू कलर में, ठीक है। लेकिन जब हम इसको जला देते हैं या फिर तो ये बन जाता है वाइट कलर में। अब देखो गाइस, ये क्या है, इसको तुम समझो कि अभी हुआ क्या है। देखो जब इस कॉपर सल्फेट ने आयंस को लिया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को लिया था, तो ये बन गया था हाइड्रेटेड सॉल्ट। लेकिन जब हमने इससे वाटर मॉलिक्यूल छीन लिए तो ये हो जाता है अनहाइड्रस सॉल्ट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस एक्सपेरिमेंट में भी यही बताया गया है, ठीक है। और इस पर कुछ है नहीं ज़्यादा। ऐसी FeSO4.7H2O हो गया, ये हो जाता है फेरस सल्फेट 0.7H2O, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कब है, जब हम जिप्सम को जलाते हैं। जिप्सम क्या होता है, CuSO4.2H2O। जब हम इसको 373 केल्विन पे जलाते हैं, ये 73 है, ये सॉरी दोबारा लिख देता हूँ,
373 केल्विन। तो मिलता है CaSO4.1/2S2, जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज़ हम प्लास्टर्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 373 केल्विन पे ही हम इसलिए जलाते हैं ताकि हमें ये मिल जाए, नहीं तो अगर हम इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पे जलाएंगे तो हमें बस डेड बोन प्लास्टर मिलेगा, जो कि CaSO4 होता है। और अगर हमें POP मिल गया, हमें इसको दोबारा जिप्सम बनाना है, तो वही है 3/2H2O को ऐड कर दो, मिल जाएगा हमें, जो कि हार्ड मास जिप्सम होता है। इसके यूजेस में मैंने बता रखे हैं, टॉयज़ में होता है। और लास्ट टॉपिक कोरोजन है, जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, ये वैसे भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो गाइस, नहीं, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। ये तो अगले चैप्टर का टॉपिक था, सॉरी। ठीक है, तो गाइस बाय।